हाय एवरीवन। छत्तीसगढ़ में जो फॉर्म आया है तो कई लोग को ये डाउट है कि वो फॉर्म मिलेगा कहाँ पे और उस फॉर्म में क्या क्या कैसे फिलअप करना है, इस बारे में भी लोगों के डाउट्स हैं। तो मैंने सोचा कि क्विकली मैं आप लोग को बतला देता हूँ, क्योंकि आप में से बहुत से ऐसे बच्चे होंगे जिनको ज़रूर फॉर्म भरना आ चुका होगा, पर कुछ ऐसे बच्चे ज़रूर हैं जिनको अभी भी फॉर्म भरना कैसे है, डाउनलोड कहाँ से करना है, समझ नहीं आ पा रहे हैं, कुछ क्वेरीज हैं उनकी। तो क्विकली मैं कहाँ से फॉर्म भरना है वो और कैसे फॉर्म में क्या क्या पॉइंट्स अपने को फिलअप करना है, क्विकली मैं फॉर्म के ऊपर बतलाने की कोशिश करता हूँ। चलिए सीधे स्क्रीन पर चलते हैं। अब आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा ये पुराना नोटिस जो मेरे प्रीवियस वीडियो में आपने देखा हुआ है। तो फॉर्म आपको कहाँ से मिलेगा, तो सबसे जो नोटिस है उसके ऊपर साइड में एक वेबसाइट करके लिखा है www.gacraipur.cg.in, ये एक साइट का नाम है। अगर ये भी समझना है आपको तो सिंपली गूगल में GAC रायपुर लिखेंगे, वो पहला नंबर पे जो साइट आएगा उसी को आपको क्लिक करना है। ये है साइट, ठीक है, GAC रायपुर CG.in ये साइट है। इसको जैसे ही आप ओपन करेंगे तो सबसे पहले पे ही ये नोटिस अभी आपको दिख रहा होगा, ये विज्ञापन है। इसके सबसे नीचे आ जाएंगे अपन फॉर्म में भरना क्या क्या है वो मैं आपको क्विकली बतलाता हूँ। अगर आप लोग भर चुके हैं तो एक बार मेरे साथ टैली कर लीजिएगा कि आप लोगों ने सही भरा या नहीं, और अगर नहीं भरे हैं तो आपको पता चल जाएगा कि क्या क्या पॉइंट्स अपने को ध्यान रखने हैं भरते समय। चलिए जल्दी तुरंत फॉर्म में पहुंचते हैं अपन। इसी के नीचे फॉर्म दिया हुआ है ना, तो यही आवेदन पत्र का प्रारूप जो लिखा है यही आपका फॉर्म है। इसी को आप डायरेक्टली प्रिंट निकाल सकते हैं, इसी में फिर फिलअप करके स्पीड पोस्ट कर सकते हैं। तो एड्रेस लिखा है प्रति प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय जी रोड रायपुर छत्तीसगढ़, ये जान दीजिए। कार्यालयीन उपयोग हेतु वाले कॉलम में भी अपने को कुछ नहीं करना है। उसके बाद आवेदक पासपोर्ट साइज का नवीनतम रंगीन फोटो चस्पा कर स्व अभिप्रमाणित मतलब सेल्फ अटेस्टेड करना है। तो सेल्फ अटेस्टेड कैसे करना है, एक कलर फोटो रहेगा, अगर उसके ऊपर आपका नाम लिखा है तो बहुत अच्छी बात है, अगर नहीं लिखा है तो चिपकाने के पहले पीछे साइड पे अपना नाम जरूर लिख दीजिएगा और एक मोबाइल नंबर। नाम नहीं लिखने की इच्छा होगी तो अपना AIAPGT का रोल नंबर डाल दीजिएगा। इन केस मान लीजिए वो फोटो निकल गया फॉर्म से तो ढूंढने में लोगों को आसानी हो जाएगी, आपको उससे कुछ प्रॉब्लम ना हो, है ना। और साइन कैसे करेंगे, तो फोटो यहाँ चिपकाएंगे तो आधा फोटो के ऊपर और आधा फॉर्म के नीचे, ऐसा साइन आपको करना है, ये ध्यान रखिएगा। आवेदक का पूरा नाम जो आपके 10वीं के मार्कशीट में लिखा है या फिर 12वीं के में या फिर AIA मतलब BMS में जो लिखा हुआ है वो सब नाम आपको भरने हैं, ठीक। डॉक्टर लगाएं कि नहीं लगाएं ऐसा कई लोग बोलते हैं, तो जो नाम लिखा है आपके में वो नाम लिख दीजिए बस। डॉक्टर लगाना नहीं लगाना सब अलग बात, सार भाग में डॉक्टर मत लगाइएगा। पिता या पति का नाम यहाँ पे जो आपके रिजल्ट में लिखा है वही नाम लिखिएगा, पिता का नाम, ठीक। पत्र व्यवहार का पूर्ण पता, तो इसके लिए ये ध्यान रखिएगा कि आपके जो रजिस्ट्रेशन आप लोगों ने कराया होगा या फिर आपका वोटर ID होगा या लाइसेंस होगा तो उसमें जो एड्रेस है ऐसा मत घबराइएगा कि वो एड्रेस यहाँ पे मुझे फिलअप करना है, उससे कोई टेंशन नहीं है। यहाँ पे वो एड्रेस फिलअप करिएगा जहाँ पे कुछ लिफाफा भेजना हो आप तक तो पहुँच सके, है ना। तो ऐसा एड्रेस आपका पोस्ट बॉक्स नंबर, विलेज नंबर, गली नंबर, मोहल्ला, कोई लैंडमार्क, ऐसा करके पूरा जैसे नॉर्मली एड्रेस लिखते हैं वैसा लिखेगा। ये नहीं कि मेरे आधार में कुछ और लिखा है तो वही लिखूंगा, ऐसा मत सोचिएगा, ठीक है। फिर उसके बाद मोबाइल फ़ोन नंबर एक नहीं दो नंबर डाल दीजिएगा। ईमेल आईडी भी डालना है कि यहाँ पे लिंग पुरुष ऐसे कर टिक मार्क कर दीजिएगा, महिला तो महिला में। जन्म तिथि यहाँ पे नंबर लिखना है, यहाँ पे शब्दों में तो हिंदी में ही लिखिएगा क्योंकि फॉर्म पूरा हिंदी में है, तो आई सजेस्ट कि हिंदी में ही फिलअप करिए। बाकी आप कमेंट इंग्लिश में भी फिलअप कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। छत्तीसगढ़ राज्य का स्थायी निवासी है, हाँ में ही टिक करना है। आवेदक की श्रेणी तो जो भी है उसमें आप जैसे टिक करेंगे, जैसे मैं करूँगा अनारक्षित में टिक और यहाँ पे अनारक्षित लिख भी दूंगा, ठीक है। फिर 8वें पॉइंट में लिखा है कि आवेदक शासकीय राज्य का छत्तीसगढ़ राज्य का नियमित शासकीय आयुर्वेद चिकित्सा अधिकारी है, हाँ या नहीं। तो ये पॉइंट विशेष रूप से आप ध्यान रखेंगे। अगर आप शासकीय कर्म सेवक की कॉलम से अगर फॉर्म भर रहे हैं तब यहाँ पे आपको हाँ भरना है। और जो आप लोग बच्चे हैं, अगर आप लोग कोचिंग कर रहे थे, कहीं कोई जॉब कर रहे थे प्राइवेट सेक्टर टाइप वाले में, तो यहाँ पे आपका नहीं ही जवाब आएगा, ठीक है। ऐसे टिक मार्क कर दीजिएगा और नहीं लिख दीजिएगा। फिर उसके बाद बिंदु 8 की जानकारी यदि यहाँ है, अगर आप मेडिकल ऑफिसर हैं, गवर्नमेंट मेडिकल ऑफिसर हैं, जो एमओ कोटा से अगर आप PG करने आ रहे हैं तो यहाँ पे आपको हाँ भरना है। हाँ ऊपर अगर लिखेंगे तो यहाँ पे फिर डेट डालना है कि आप ज्वाइनिंग कब की थी। फिर विश्वविद्यालय का नाम जहाँ से आवेदक ने BAMS की स्नातक उपाधि प्राप्त की हो, जो भी आप लोगों का UG का यूनिवर्सिटी रहा होगा। छत्तीसगढ़ वालों के लिए तो मैं बतला दूं, उनका ये एक तो ये होगा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़, ये भी रिसेंट जो स्टूडेंट्स पास आउट हो रहे होंगे उनके लिए। इससे पुराने वालों के लिए होगा जो सुंदरलाल शर्मा रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी वाले हैं, तो ऐसे भी कुछ हो सकते हैं, ठीक। तो वो अपना नाम यहाँ पे आपको लिखना है और उपाधि वर्ष, जिस वर्ष में आप को डिग्री, मतलब परेशान भी नहीं होना है, आपकी डिग्री में वो डेट लिखा भी होगा कि कौन से सन में आपको मिला है। इन केस आप अभी रिसेंटली पास आउट हैं, आपके पास प्रोविजनल डिग्री है, समझ नहीं आ रहा है कि क्या ईयर डालें, वहाँ पे क्लियरली नहीं लिखा होगा, तो सिंपली आपने जब अपना इंटर्नशिप कंप्लीट किया वो डेट आप यहाँ पे डाल दीजिए। मान लीजिए आप
2020 में पास आउट हुए हैं और 2021 में आपका इंटर्नशिप कंप्लीट हुआ है, तो 2021 आप यहाँ पे लिख दीजिएगा सिंपली, ठीक, सबसे टेंशन फ्री। इंटर्नशिप पूर्ण करने की तिथि यहाँ पे भरना है। राज्य आयुर्वेद बोर्ड परिषद का नाम जहाँ आवेदक पंजीकृत है तो उसका नाम क्या है, तो आपके पास एक कार्ड होगा जिसमें नाम लिखा है। कई लोग कन्फ्यूज हो जाते हैं डिग्री में और रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट में, तो डिग्री वाला नाम मैं आपको बतला दिया। रजिस्ट्रेशन वाला नाम आपको क्या लिखना है, 12वें पॉइंट में छत्तीसगढ़ आयुर्वेदिक तथा यूनानी चिकित्सा पद्धति एवं प्राकृतिक चिकित्सा बोर्ड रायपुर, ये नाम आपको भरना है। और जो भी आपका पंजीकरण क्रमांक होगा CG आयुर्वेद ऐसा करके लिखा होगा और जो नंबर होगा वो आपको लिखना है। फिर AIA PGT रोल नंबर का विवरण, तो ये तो आपके पास स्कोर कार्ड होगा उससे फिलअप करना है। AIR भरना है, AIR भरना है ना, स्टेट वाला मत भरिएगा, स्टेट का तो है ही नहीं, भी टेंशन नहीं, ठीक। मैक्सिमम मार्क जो था टोटल कितना आपने पाया, आपका परसेंटाइल स्कोर क्या है, वो सब आपको भर देना है। फिर ये लिखा है स्वाभिप्रमाणित छाया प्रति भरना है। तो स्वाभिप्रमाणित मतलब कि जितने भी डॉक्यूमेंट्स आप लगाएंगे उस आपको क्रम से लगाने के बाद पहले वो दोनों फॉर्म रहेंगे, उनके पीछे में क्रम से ये सब फॉर्म्स को लगाते जाना है। जैसे कि पहले नंबर पे लिखा है AIA PGT का एडमिट कार्ड, तो इस एडमिट कार्ड में क्या करेगा, ऐसे आप चाहे तो टिक मार्क यहाँ पे कर सकते हैं या फिर चाहे तो टिक मार्क एक यहाँ पे कर सकते हैं और यहाँ पे लिख देंगे एक डॉक्यूमेंट है उससे रिलेटेड। वैसे ही AIA PGT 2022 की अंक सूची, तो यहाँ पे आप ऐसे टिक मार्क कर दीजिए, आपने लगाया और यहाँ पे लिख दीजिए 1। फिर कक्षा 10वीं ऐसा करके लिख दीजिए 1, मतलब लगाते जाइए और लिखते जाइए। इससे यह है कि आप अश्योर रहेंगे कि हाँ मैंने जमा दिया है। 12वीं ऐसे जमा दीजिए और ऐसे टिक कर दीजिए। BMS पाठ्यक्रम की समस्त परीक्षाओं की अंक सूची, तो पुराने वाले जो होंगे उनके पास 3 होगा, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, फाइनल ईयर का। नए वालों में 4 भी हो सकता है ना कई लोग का, तो इस हिसाब से यहाँ पे या तो 3 रहेगा तो 3 लिखिएगा, 4 रहेगा तो 4 लिखिएगा, ऐसे करके ये है ना। इंटर्नशिप यहाँ पे टिक मार्क करके 1, यहाँ पे भी उपाधि प्रमाण पत्र टिक मार्क करके 1। फिर राज्य का परिषद में जीवित पंजीयन वाला प्रमाण, इसमें साइन करके 1 ऐसा करके। मूल निवासी डोमिसाइल रिक्वायर्ड है तो ये आपको 1 ऐसे करके भरना है। अगर आपका कोई रिजर्वेशन वाला सीन है तो स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो है वो आपको करना है, तो ये अगर रहेगा तो यहाँ पे 1 ऐसा करके, है ना। नहीं है तो छोड़ दीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। OBC वाले बहुत परेशान हो रहे हैं कि 3 साल का नहीं है तो क्या करें, तो रिसेंट ईयर का तो है वो आप लगा दीजिए। उसके अलावा लास्ट 2 ईयर्स, प्रीवियस 2 ईयर्स के हैं, तो अगर आप के फादर गवर्नमेंट सर्विस में हैं तो फॉर्म 16 आप उसके साथ में सबमिट करके अटैच कर दीजिए। अदरवाइज केवल लास्ट ईयर वाला ही बस लगा दीजिए और कुछ अभी फिलहाल नहीं कर सकते, क्योंकि नए साल में पुराने साल का तो बन नहीं सकता है ना। उसमें भी आप इनएलिजिबल नहीं होंगे, परेशान मत होइएगा। तो ये ऐसा टिक मार्क करके अगर यहाँ पे डॉक्यूमेंट है तो जितना, अगर 1 साल का तो 1 साल का, 2 साल का 2, 3, मतलब जितना भी फॉर्म रहेगा, जैसे मैं 1 लिख रहा हूँ तो 1 रहेगा तो 1 फॉर्म भर दीजिए। फिर EWS वाला भी ऐसी अगर आपका है तो रिसेंट ईयर का ही भी रहेगा वो ना, ध्यान रखिएगा। तो इसको टिक मार्क करके 1। सेवा, अगर आप गवर्नमेंट सर्विस वाले थे तो आपके पास एक NOC होगी तो NOC आपको भरना है, तो ऐसे 1 करके लग दीजिएगा। फिर ये टोटल 1, 2, 3, 4 जो भी लिखा होगा ये सब टोटल करके यहाँ पे आप लिख दीजिएगा कि आपने कितने फॉर्म में कितने अपने मार्कशीट या डॉक्यूमेंट्स हैं वो अटैच किए हैं। मान लीजिए 10 है, मान लीजिए एग्जांपल बस आपको बता रहा हूँ, तो 10 लिख दीजिएगा। इससे क्या होगा ना कि जो सामने फॉर्म चेक करेंगे उनको क्लियर पता रहेगा कि इस फॉर्म के साथ 10 डॉक्यूमेंट्स अटैच थे, तो गिनेंगे वो लोग, मान लो कम ज़्यादा रहा तो वो आपके लिए एक अच्छा पॉइंट रहेगा कि हाँ आपने जमा तो किया था, कुछ इधर उधर मिसप्लेस हुआ है। वो स्थान जहाँ से आप फॉर्म भर रहे हो कोई दिक्कत नहीं है। आप मरवाही, जैसे मैं मरवाही में हूँ मान लो, तो मरवाही से आप फॉर्म भर रहे हैं, आप स्पीड पोस्ट कर रहे हैं बिलासपुर से, तो आप स्थान में क्या लिखिए, इस बात से बच्चे डर जाते हैं। तो यहाँ पे आप मरवाही लिखना है, मरवाही लिख दीजिए, बिलासपुर लिखना है, बिलासपुर लिख दीजिए, कुछ भी लिख दीजिए, सब चलेगा। डेट को जो से डेट में आप स्पीड फॉर्म भर रहे हैं वो डेट डाल दीजिए, कल स्पीड पोस्ट कर दीजिएगा। यहाँ पे साइन अच्छे से करिएगा, नाम बहुत क्लियरली लिखिएगा, ईमेल आईडी बहुत अच्छे से लिखिएगा, मोबाइल नंबर 2-3 मोबाइल नंबर लिखिएगा जो चालू रहे, रेंज में रहे, ठीक। क्योंकि ये बहुत ही क्रूशियल फेज है हमारे लिए, हमने जो जितना मेहनत किया था उसके लिए अब ये इसका फ्रूटफुल परिणाम मिलने वाला है। तो इस तरीके से ये फॉर्म को अपने को भरना है, इतना ध्यान रखिएगा। अब जल्दी से अपन सीट मैट्रिक्स भी एक बार थोड़ा सा देख लेते हैं। जो सीट मैट्रिक्स आ चुकी है, मैंने इसको डाला था, वैसे आप चाहें तो वहाँ से भी देख सकते हैं। तो देखिए 2022-23 के लिए विषयवार सीटों का विवरण करके आ चुका है। तो सीटों के विवरण में टोटल, पहले अपन नीचे चलते हैं कितने सीट्स दिख रहे हैं। तो टोटल यहाँ पे 56 सीट्स दिखला रहे हैं, 56 सीट्स हैं टोटल। इन 56 सीट में से अनुसूचित जनजाति मतलब ST के लिए 9 सीट्स हैं, अनुसूचित जाति SC की 6 सीट हैं, OBC की भी 6 सीट हैं, जनरल नहीं बोल सकते, इसको मैं बोलूँगा UR, है ना। UR की 25 सीट्स हैं, मतलब अनारक्षित श्रेणी की है ये। इसके आप इसमें OBC भी ले सकता है, SC भी ले सकता है, ST भी ले सकता है, मैं क्लियर कर दूँ, ठीक है। तो ये UR की सीट है। और उसके बाद EWS, ये EWS की 5 सीटें हैं। तो इस प्रकार से टोटल और 5 सीटें मेडिकल ऑफिसर्स के लिए हैं। और किस कैटेगरी में क्या है तो आप इससे देख कर समझ सकते हैं, मैं ज़्यादा उसके बारे में ज़्यादा नहीं बोलूँगा, फिलहाल इतना ही था।
तो मुझे लगता है आप लोगों के लिए अब पूरी तरह से क्लियर हो गया होगा कि फॉर्म कैसे भरना है, कहाँ। अच्छा, लिफाफा एनवेलप में क्या करना है, एक अच्छा वाला एनवेलप लीजिएगा जो वाटरप्रूफ वाला रहता है, वैसे वाला सादा सफ़ेद पन्ना का खुद ही बना के मत करिएगा, ठीक। इतना ऐसे काम मत करिएगा, अच्छे से उसमें, और ऊपर में अर्जेंट लिख दीजिएगा, 2 लिखिएगा, जो फॉर्म में लिखा था प्रति, एक सेकंड, क्या लिखा था प्रति में, ये वाला जो एड्रेस लिखा है ना, प्रति प्राचार्य शासकीय आयुर्वेद महाविद्यालय, जी रोड, रायपुर, छत्तीसगढ़ 492010, ये रहेगा प्रति, या फिर 2, है ना। इसके साथ ही आप, जैसे मैं उस कॉलेज से पढ़ा हूँ तो मुझे आसपास के सराउंडिंग्स के लैंडमार्क्स भी पता है, तो आप बाजू में लिख सकते हैं कि मतलब उसी एड्रेस में आप ये भी ऐड कर सकते हैं कि इन फ्रंट ऑफ सेंट्रल लाइब्रेरी, या फिर नियर NIT, या फिर इन फ्रंट ऑफ साइंस कॉलेज, या फिर नियर पंडित रविशंकर शुक्ल यूनिवर्सिटी, ऐसा कुछ करके आप एक लैंडमार्क भी वहाँ पे लिख सकते हैं, उससे थोड़ा सहूलियत हो जाएगी। और फॉर्म में अपना एड्रेस लिखना है आपको सिंपली, कोई दिक्कत की बात नहीं। इस प्रकार से आपको ये फॉर्म ढूंढना है, फॉर्म प्रिंट आउट करना है, फॉर्म फिलअप करके एज सून एज पॉसिबल स्पीड पोस्ट से स्पीड कर देना है या कोरियर करना है, और पहुंच जा रहा है कि नहीं उसका एक एश्योरिटी जरूर ले लीजिएगा। जैसे आप स्पीड पोस्ट करेंगे तो आपको एक रिसिप्ट मिलेगी, उसमें एक नंबर होगा स्पीड पोस्ट का नंबर, उसके थ्रू आप उसको ट्रैक कर सकते हैं, और वैसे पहुंचेगा तो एक जो मोबाइल नंबर आप दिए रहेंगे उस मोबाइल नंबर पे एक मैसेज भी आएगा, ठीक है। तो इस पर अभी फ़िलहाल छत्तीसगढ़ के लिए इतना ही था, और बाकी कुछ और रहेगा तो अपन फिर मिलेंगे। तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।